सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो विद्यार्थियों, हम बिहारी लाल की बात कर रहे हैं। बिहारी लाल की रचना सतसई, बिहारी सतसई, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए। तो जिसमें 700 दोहे हैं और ये 700 दोहे कहने को 700 हैं, परंतु ये बहुत ही प्रभावपूर्ण है, इसीलिए बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। इसीलिए इनके जो सतसई, बिहारी सतसई है, इसके विषय में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर दो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। मतलब इतनी छोटी पुस्तक, 700 ही दोहे हैं, देखने में तो लगता है कि छोटे हैं या दोहे उनके बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु उनका प्रभाव बहुत अधिक है। इनका जन्म सन 1600 के आसपास ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1963 के आसपास हुई। इनके जीवन के विषय में एक रचना बहुत प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खड्ड बुंदेल बाल, और तरुणी आए सुगर मथुरा 20 ससुराल। अर्थात इनका जो जन्म है वो बुंदेलखंड ग्वालियर में हुआ था और वहीं इनका बचपन बीता। फिर मथुरा ससुराल में इनका जो है, मथुरा में ससुराल थी, वहाँ पर इनका युवावस्था बीती। ये हमारे बीच में नहीं है, इनका देहावसान हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, वो इतनी प्रसिद्ध रचना है कि उसके कारण ये आज भी हमारे बीच में जीवित है। चलिए, जो बिहारी के दोहे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमिस्टर में हैं, हमारे कोर्स में, इंटर में भी हैं ये, परंतु अभी तो बीए की बात हो रही है, तो बीए में जो है उसको हम उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम आरंभ करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुत होए। प्रस्तुत दोहा रीत काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी दास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से उद्गृत है। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी दास ने बिहारी सतसई करने से पहले सर्वप्रथम राधा की स्तुति की है, जिससे जो रचना करते समय कोई सांसारिक बाधाओं का सामना ना करना पड़े, कोई बाधा मुक्त होकर वो अपनी रचना कर सकें। व्याख्या बिहारी दास जी कहते हैं, क्या है? मेरी बहु बाधा और राधा नागर सोए। बिहारी दास जी कहते हैं कि हे राधा, तुम मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को हर लो, समाप्त कर दो, जिससे मेरी रचना का सृजन में, रचना करते समय बाधा ना उत्पन्न हो। जा तन की झाई परत श्याम हरित दुत होए। हे राधा, जिस तन की झाई माने परछाई पड़ते ही श्याम, जो कृष्ण श्याम रंग के हैं, उनका हरा रंग हो जाता है। ऐसा होता है, पीला और हरा जब मिलाएंगे, काला, पीला और काला जब मिलाते हैं तो हरा हो जाता है। पीले रंग में थोड़ा सा काला बिल्कुल मिलाओ और उससे जो है हरा रंग हो जाता है। तो राधा की जो शरीर है उसका रंग कैसा है? पीला। और कृष्ण कैसे हैं? श्याम रंग के हैं। तो काला और पीला और काला मिलके कैसा हो गया? हरित हो गया। तभी बिहारी दास जी कहते हैं, बिहारी लाल जी, कि जिस राधा के पीले रंग की झाई पड़ने से, परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण का हरा रंग हो जाता है, वो राधा हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अब विशेष होगा या काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मंगलाचरण के रूप में राधा की स्तुति की है। अब आप ये पहले भी लिख सकते थे, प्रसंग के अंतर्गत भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने मंगलाचरण के रूप में राधा की स्तुति की है।
भाषा ब्रजभाषा, छंद दोहा, रस शांत रस, ईश्वर की वंदना की है, मंगलाचरण है, अलंकार श्रेष्ठ अलंकार और अनुप्रास, और रूपक गुण क्या होगा, माधुर्य होगा। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। नीकी दई आना कनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरद बारक बार न तारे। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी दास जी, बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल जी ईश्वर को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, किंतु आप जो हैं अनसुनी कर देते हैं, है ना, आनाकानी कर देते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में रीति काल के प्रसिद्ध कवि, ये किस काल के हैं, रीति काल के कवि हैं बिहारी लाल जी, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हमने दिए थे उसमें भी ये बताया गया है, इनकी रचना के बारे में भी है उसमें। तो प्रस्तुत दोहे में रीत काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके सामने कब से याचना कर रहा हूँ, किंतु ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात अनसुना कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो। आपने आनाकानी कर दी, अनसुनी कर दी है। बड़ा अच्छा किया है, व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया है, मेरी दीनतापूर्ण जो याचना थी वो व्यर्थ चली गई। आप क्यों सुनेंगे, क्योंकि आपने तो मेरी याचना को अनदेखा ही कर दिया है। विचार करना तो विचार करना भी उचित नहीं समझा। ऐसा लगता है कि आपने हाथी को तारने के बाद में उद्धार करने का कार्य परित्याग ही कर दिया है, छोड़ ही दिया है। तजो मनो तारन बिरदो, ऐसा लग रहा है कि त्याग दिया, मानो त्याग दिया क्या, तारन बिरद, हाथी को तारने के पश्चात ये तारने का जो कार्य था वो आपने छोड़ दिया है। तो अब इसमें जो है काव्य सौंदर्य क्या होगा, भाषा क्या है, पहले वाली होगी ब्रज भाषा, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा, गुण माधुर्य। अब अगला दोहा है, नीकी दया ना कनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरदो बारक बारन तारे। ये हो गया आपका। फिर अजो तरो ना ही रहो सुत सेवक एकांग, नाक बास बेसर लहो 20 मुक्तन के संग। अजो तरोना ही रहो। अब प्रस्तुत दोहे में रीत काल के प्रतिनिधित्व का भी हम बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि जिससे आपको संदर्भ वगैरह जो है ढंग से रट जाए, है ना। प्रस्तुत दोहा रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्गत है या लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी कान के कुंडल और नाक के आभूषण नथ के माध्यम से सत्संग के परिणामों पर प्रकाश डाला है। अजो तरोना ही रहो सुत सेवक की अंग, नाक बास बेसर कहो बस मुक्तन के संग। तो प्रस्तुत दोहे के द्वारा कविवर बिहारी लाल ने कान के कुंडल और नाक के आभूषण नथ के माध्यम से सत्संग के परिणामों पर प्रकाश डाला है। अब इसके जो हैं दो अर्थ निकलेंगे, एक तो निकलेगा आपका आभूषण के पक्ष में और एक सत्संग के पक्ष में, कि मतलब इन्होंने कहा नाक बास बेसर के हो बस मुक्तन के संग, अजो तुरना ही रहो सुत सेवक के अंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। अब सत्संग के पक्ष में क्या होगा, पहले आभूषण के पक्ष में बताते हैं कि हे गोलाकार कुंडल, सुत सेवक एक अंग, अजो तरोना ही रहो, उसके लिए बात हो रही है कुंडल के बारे में जो कान में पहनती हैं स्त्रियां। तो हे गोलाकार कुंडल, तुम नायिका के एकमात्र कानों की सेवा करते रहे। सुत सेवक, सुत माने कान, तुम एकमात्र कान की सेवा करते रहे और वहीं बने रहे, मतलब कोई तुमने आगे नहीं बढ़े, तुम प्रगति नहीं की, ठीक है। अजो तरोना हीरो सुत सेवा, तुम एक नायिका के मात्र कान की सेवा करते रहे और तुमने जो है प्रगति नहीं कर पाए। नाक बस बेसर ले हो,
और नाक की नथ जो है उसमें क्या है, बस मुक्तन के साथ नाक बास बेसर, और जो नथ थी नाक में वो उसने नाक में जगह ले ली। क्यों? बस मुक्तन, क्योंकि उसने मोतियों का साथ किया, माने सत्संग किया। अब यहाँ पर मनुष्य के जो बात लेकर होगी तो मनुष्य हो जाएगा। क्या जो तरोना हीरे हो लेकर सत्संग के पक्ष में हम बात करते हैं। शास्त्रों का पाठ करने वाले तुम्हारा अभी उद्धार नहीं हो सका, मनुष्य के लिए है। अजो तरोना हीरो सुत सेवक बिहारी लाल जी कहते हैं कि शास्त्रों का पाठ करने वाले अभी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सका, क्योंकि उस ज्ञान को तुमने आचरण में नहीं डाला। आचरण क्या हो गया? एक तरह से नथ वाली मोती हो गई कि तुमने उस जो ज्ञान तुमने लिया तो वो आचरण में तो डाला नहीं, इसलिए तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, उद्धार नहीं हो सकता तुम्हारा। जबकि सामान्य मनुष्य ने मनुष्यों के का सत्संग करके, महापुरुषों का सत्संग करके स्वर्ग प्राप्त कर लिया। अब सामान्य मनुष्य कौन हो गया? नथ हो गई, और जो महापुरुष के हो गए मोती हो गए, है ना। तो यही कहा उन्होंने कि शास्त्रों का पाठ करने वाले हे मनुष्य, अभी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सका, क्योंकि ज्ञान को तुमने आचरण में नहीं डाला है। जबकि सामान्य मनुष्य ने महापुरुष का सत्संग करके, माने वही नथ ने मोतियों का साथ किया, तो मनुष्य किसका साथ करेगा? महापुरुष का करेगा। तो महापुरुषों का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। ये इसका अर्थ था। अब काव्य सौंदर्य बताइए, तो काव्य सौंदर्य वही पीछे वाला हो जाएगा इसका। रस भाषा, ब्रजभाषा, रस शांत, छंद दोहा, गुण माधुर्य, यही सब था पीछे जो हमने पढ़ा था अभी। नीकी दई न काना कनी, फीकी बड़ी गुहार, इसमें भी यही था, है ना। अब ये पांचवा आ गया आपका। यह जग कांचो कांच सो, मैं समझो निराधार। यह जग कांचो कांच सो, मैं समझो निराधार। प्रतिबिंबित लिखिए जहां एक ही रूप अपार। अब प्रस्तुत दोहा जो है रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्घृत है। प्रस्तुत दोहे में प्रसंग होगा। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है, प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है ना, बिंब है, प्रतिबिंब है। अब व्याख्या क्या होगी कि जग काचो कांच सो, जग काचो, काचो बने कच्चा, कच्चा कांच होता है वो जल्दी टूटता है। तो ये कह रहे हैं कि यह जग काचो कांच सो, मैं समझो निराधार। और मैं इसको कैसा समझा? निराधार माने नश्वर है। यही तो कहते हैं कि संसार जो है नश्वर है। प्रतिबिंबित लिखिए जहां एक ही रूप पर, किंतु कबीरदास जी कहते हैं, यह कथन है कि मैंने इस संसार को कांच के समान कच्चा और नश्वर समझा, लेकिन इस सृष्टि के विविध रूप में एक ही तत्व अनेक रूप झलकते हैं। एक ही तत्व में अनेक रूप झलकते हैं, माने ब्रह्म का रूप जो है वो सब में है। ब्रह्म ज्ञानी अद्वैतवादी कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो क्या कहते हैं कि मैंने समझा था कि ये संसार कच्चे कांच के समान है। वही बात आ गई, कच्चे कांच के समान है, और जिसमें एक ही ईश्वर का रूप अनंत रूपों में प्रतिबिंबित होता है, अर्थात दिखाई देता है। सृष्टि की समस्त पदार्थ एक ही ईश्वर में के अनंत रूप हैं। प्रतिबिंबित लिखिए जहाँ एक ही रूप पार, एक ही रूप है, वही ब्रह्म रूप, ईश्वर का रूप ही सभी पदार्थों में है। ऐसा कौन कहता है? जो अद्वैतवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो जानते हैं वो कहते हैं। और
कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैंने क्या समझा था, मैंने समझा था कि संसार जो कच्चे कांच की तरह है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। परंतु जो अद्वैतवादी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा समझा था। किंतु ये तो हर वस्तु, हर पदार्थ में कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म जो है प्रतिबिंबित होता है। अब इसका जो आपको काफ़ी सुंदर लिखना है, तो क्या भाषा क्या बताई, पीछे बताई थी? ब्रजभाषा, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार उपमा और अनुप्रास इसमें है। और आप कह सकते हैं एक पॉइंट में कि इसमें जो बिहारी लाल ने प्रस्तुत दोहे में संसार में कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिहारी के दोहे आज हम लोगों ने पढ़े, व्याख्या, और मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, परिश्रम कम करना पड़े, और आपको भी आपको समझ में आएगा तो परिश्रम आपको कम करनी पड़ेगी, और मेरा परिश्रम जो है वो सफल हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।